तो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बिल्कुल न्यू एनिमी सीरीज को जिसका नाम है नाई आर ऑटोमेटा वर्जन 1.1 है। ये सीरीज जो है वो फ्यूचर में बेस्ड होगी, जहाँ पर एलियंस ने अर्थ पर इन्वेट कर दिया है और लगभग पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म ही कर दिया है। बचे हुए इंसान मून पर चले गए हैं, जहाँ से वो लोग एंड्रॉइड की हेल्प से धरती को वापस लेने की कोशिश करते हैं। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी होगा, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टूबी होता है और वो अपने आप से बोलती है कि आखिर कब तक वो इस बैटलफील्ड में लड़ती रहेगी, आखिर कब तक वो सबको बचाती रहेगी किलिंग से जिसका कोई अंत ही नहीं है, और आखिर कब तक वो ऐसे फ्यूचर की होप करती रहेगी जो फ्यूचर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैटलफील्ड पर, जहाँ पर 2B के साथ 2 और बैटलशिप्स होते हैं, 1D और 4B। 1D जो कैप्टन शिप है उसको एनिमीज डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद 2B को कैप्टन बना दिया जाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। इतने में ही 4B भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। 2B का सिस्टम उसे एनिमीज यूनिट्स के बारे में बताते हैं, जिसके बाद 2B उन सभी यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। बची हुई जो यूनिट्स होती है वो भी 2B का पीछा करती है, जिन्हें 2B आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। जब 2B ऐसा कर रही होती है तभी भी वहाँ पर एक बड़ा सब एनिमी बैटलशिप अटैक कर देता है, जिससे 2B बार बार बचती है और 2B का सिस्टम उसे बैटल मोड की परमिशन मांगता है, जो कि वो उसे दे देती है। जिसके बाद 2B बैटल मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने हाथ में एक स्वॉर्ड फॉर्म कर लेती है और उस स्वॉर्ड से उस बैटलशिप को 2 टुकड़ों में काट देती है। तभी 2B को ऑपरेटर 60 से ऑर्डर मिलते हैं और 9S के साथ मिलकर एनिमीज के बेस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। जिसके बाद उसका मेन मिशन होगा कि वो गोलियत क्लास वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे पूरी तरह। कमांड मिलने के बाद 2B एनिमीज की टेरिटरी में एंटर कर जाती है, लेकिन उसका बैटलशिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसने एनिमीज की वॉल्स को उससे उड़ा दिया होता है। इसके बाद 2B का सिस्टम उसे शॉर्ट रेंज के लिए बैटल गियर दे देता है। इधर सीन शिफ्ट हो जाता है 9S पर, जो कि एनिमी के डिफेंस सिस्टम को डिसेबल कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि खाली एक ही यूनिट बची है, बाकी की LA यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तभी उसके पोर्ट पर ऑपरेटर का मैसेज आता है, पर उसे 210 बताती है कि योराहा सोल्जर्स की एक ही यूनिट सक्सेसफुली एनिमीज के बेस पर घुस पाई है, बाकी की यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसका मिशन ये है कि वो उस यूनिट को हेल्प करे। इसके बाद 9S बैटलशिप के साथ वहां से रवाना हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है 2B की तरफ, जहां पर वो सभी एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। अभी एनिमीज का बड़ा सा वेपन 2B पर अटैक कर देता है, जिससे कि वो जैसे तैसे करके डॉज कर लेती है और अपने पोर्ट को बोलती है कि वो मार्क्समैन अटैक करने के लिए रेडी हो जाए। इसके बाद वो बड़े से वेपन पर अपने पोर्ट से हमला कर देती है और उस वेपन में आग लग जाती है। अभी पोर्ट 2B को बताता है कि एनिमी को सेम अटैक करने में 13 घंटे और कुछ मिनट लगने वाले हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है और एनिमी वापस रिबूट होकर उस पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर 9S आकर उसे बचा लेता है और उस एनिमी को अपनी मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर देता है। 9S 2B को बताता है कि उसे यहाँ कमांड मिला है कि वो 2B की मदद करे। 9S 2B से पूछता है कि क्या 2B जिससे फाइट करी थी वो गोलियत क्लास वेपन है, जिस पर 2B उसे बताती है नहीं, ये सिर्फ डिफेंस यूनिट थी। इसके बाद दोनों कोर यूनिट्स को ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करने के लिए सेपरेट हो जाते हैं। 9S फैक्ट्री के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है और 2B फैक्ट्री के अंदर। अभी 2B कुछ एनिमी यूनिट्स को देखती है जो कोई भी अटैक नहीं कर रहे होते हैं, जिस पर 9S उसे पूरा एक्सप्लेन करता है, जो सुनकर 2B उसे बोलती है कि वो फालतू बातें छोड़कर उसे खाली काम की बात बताने को बोलती है। जिस पर 9S बोलता है कि उसने इस जगह का सारा मैप 2B के सिस्टम में अपलोड कर दिया है। 2B अंदर जा ही रही होती है, तभी 9S उसे बोलता है कि वो बहुत खुश है कि उसे पार्टनर मिला काम करने के लिए, क्योंकि स्कैनर खाली अकेले ही स्काउटिंग का काम करते हैं। जो सुनकर 2B उसे इमोशन पर काबू रखने के लिए कहती है और फिर बाद में 2B उसे बोलती है कि वो उसे मिस 2B बोलना बंद कर दे और खाली 2B ही बोले, जिससे सुनकर 9S ऐसा ही बोलता है। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि 2B भी यहाँ पर बहुत ही अकेली है। जिसके बाद 2B फैक्ट्री के और अंदर चली जाती है और 9S उसे कोर यूनिट की तरफ गाइड कर ही रहा होता है, जहाँ पर 9S 2B से बोलता है कि यहाँ कुछ तो अजीब है कि कोर यूनिट होने के बाद भी उसके पास कोई भी वेपन डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो 9S 2B से बोलता है कि कोर यूनिट उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर ही है, जिसे जाकर वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दे। 2B उससे बोलती है कि बोलना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। उन दोनों की कम्युनिकेशन सिग्नल जाम हो जाते हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते। 9S की तरफ सारे छोटे एनिमीज की यूनिट्स आ चुकी होती है। दूसरी तरफ 2B कोर यूनिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भाग ही रही होती है। तभी वहां पर एक मशीन असेंबल हो जाती है, जो कि गोलियत वेपन होता है। गोलियत क्लास वेपन 2B की तरफ अटैक करने के लिए अप्रोच करता है, जिसे डॉज करने के बाद 2B गोलियत वेपन के सर पर एम
करके उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ती है। तभी भी गोलियत वेपन अपने दोनों हाथों में जो कटर लगा होता है उसे अटैक करता है, जिस पर 9S 2B को बचा लेता है। उसके बाद 9S गोलियत वेपन को हैक करने की कोशिश करता है और 2B 9S के साथ ही खड़ी रहती है। 9S गोलियत क्लास वेपन की डिफेंस सिस्टम की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कुछ देर बाद ही वेपन की सिक्योरिटी वॉल तुरंत ही रिकवर हो जाती है और गोलियत वेपन 9S को एक ही थप्पड़ में दूर फेंक देता है। लेकिन 9S की हैकिंग की वजह से वो वहीं पर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाता है। 2B 9S को ढूंढती है, जहाँ पर उसका एक हाथ और एक पैर गायब हो जाते हैं। 2B 9S को रिकवर करने के लिए एड देती है। भी 2B का सिस्टम उसे बताता है कि 9S को रिकवर करना मुश्किल है और यहाँ पर उसको रिकवर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। भी अपनी सिस्टम की बात नहीं सुनती और 9S को रिकवर करने की कोशिश करती है। 9S 2B को यहाँ से जाने के लिए बोलता है और बताता है कि बैटलफील्ड में लड़ते हुए मरना एक सोल्जर के लिए प्राइड की बात होती है, और यह बोलकर 9S 2B को अपने बैटलशिप का ओनर बना देता है और 2B को जाने के लिए बोलता है, इससे पहले कि एनिमी वेपन रिबूट हो जाए। ये सारी बातें सुनकर 2B भी वहाँ से चली जाती है। गोलियत क्लास वेपन रिबूट हो जाता है और एक पावरफुल बीम छोड़ते हुए किल बोल रहा होता है। भी उसे मशीन पर अटैक करने के लिए अपने पोर्ट को 3 सेकंड के लिए सब्जेक्शन को डिले करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से वो एनिमी के अटैक को डॉज करती है और अपना अटैक कर देती है। उससे गोलियत वेपन डिस्ट्रॉय तो हो जाता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो नीचे आकर गिरती है। 9S 2B के पास घसीटते हुए आता है और 2B को संभालता है। वहाँ पर 3 और बड़े बड़े गोलियत वेपन आ जाते हैं, जो देखकर 9S अपना ब्लैक बॉक्स निकाल लेता है और 2B को भी बोलता है कि वो भी ऐसा ही करे। दोनों वहाँ पर ब्लैक बॉक्स को टकराते हैं, जिससे कि वहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्पेसशिप में 2B की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद वो दौड़ते हुए 9S के पास चली जाती है, जहाँ पर वो दौड़ते हुए 9S से मिलने के लिए जा ही रही होती है और मन में सोचती है कि ये कर्स है या फिर पनिशमेंट उसके लिए। लेकिन अगर उसे कभी भी विश मांगने के लिए अलाउड हो तो उसकी मतलब 9S की हैप्पीनेस के लिए विश मांगेगी। अभी 9S 2B से मिल जाता है और बोलता है कि हम गोलियत वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ एनिमी टेरिटरी को भी अपने अंडर ले लिया है। भी उससे थैंक्स कहती है उसका डाटा बंकर में लास्ट मिनट पे अपलोड करने के लिए, जिस पर 9S उसे जवाब देता है कि उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है बैटलफील्ड की, क्योंकि वो अपना आधा ही डाटा ट्रांसफर कर पाया था, इसलिए उसके पास मिशन के पहले का ही डाटा है। ये बोलकर वो 2B को सैल्यूट करते हुए वहाँ से चला जाता है और बेचारी 2B वहाँ पर खड़ी खड़ी उसे देख ही रही होती है। और तभी यहाँ पर हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।